हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आपको पता कि आज हम लोग का यहाँ नया चैप्टर शुरू होने वाला है और चैप्टर का नाम बेटा है ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल। बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर को पढ़ के पूरा पूरा फिनिश किया था। तो आज हम इस चैप्टर में ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल का इंट्रो की बात करेंगे, जो इसमें पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और बेटा आप लोग ने होली बहुत धूमधाम तरीके से मनाया होगा, जिससे आपको हैप्पी होली मैं बोल देता हूँ और अपने टॉपिक की यहाँ शुरुआत करता हूँ। तो भाई देखो, पहले हम डेफिनेशन बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है सर? डेफिनेशन क्या होती है भाई? ट्रायंगल की डेफिनेशन आप लोग खुद बनाओगे। भाई क्या होता है, मेरी बात सुनो। मेरा काम सिर्फ समझाना है, लिखाने मतलब मेरा सीन क्या होता है कि मेरा मानना है कि छपाने से अच्छा बच्चों को समझा दो, बच्चे अपने खुद की लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो भाई देखो समझो धर्म, हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन थ्री लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसे मान लो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी ए बी लाइन हो जाएगी। ये मान लो आपकी क्या हो जाएगी, ये सी डी लाइन आपकी आ जाएगी। और ये मान लेते हैं ई और एफ लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ई और एफ लाइन मान लो बेटा आपकी, एफ लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान दो क्या कह रहे हैं, जब तीन लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके द्वारा जो बेटा एरिया फाइंड होता है ना, एरिया जो बनता है, इसे आप मान लो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका पी हो जाएगा, ये पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा, ये पॉइंट आपका आर हो जाएगा। लिखोगे एरिया, ठीक, पी क्यू आर इज known as ट्रायंगल। भाई देखो, ट्रायंगल को डिनोट ऐसे करते हैं और क्या लिखोगे, ट्रायंगल। तो पीछे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया पी क्यू आर इज नोन एज ट्रायंगल आपका हो जाएगा। भाई ट्रायंगल को ऐसे सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं हर जगह। जैसे बेटा हमको लिखना होगा ट्रायंगल एबीसी, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी ऐसे ना लिख करके इसको शॉर्ट करते हैं, ट्रायंगल का साइन बना करके एबीसी ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है इसी को हम ट्रायंगल यहाँ बोलते हैं। ट्रायंगल में आपके थ्री साइड्स यहाँ पर होती हैं, थ्री साइड आपके हो जाएंगे और थ्री आपके वर्टेक्स यहाँ पर हो जाएंगे। भाई देखो वर्टेक्स का देखो साइड क्या हो जाएंगे यहाँ पर, देखो इधर बेटा देखिए लो पूरा आप। साइड जैसे क्या हो जाएगा भाई, आपकी हो जाएगी पी आर साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, फिर पी क्यू साइड आपकी हो जाएगी। पी आर को आप आर पी भी लिख सकते हो, इतना तो पता होना चाहिए। भाई साइड आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स इसमें तीन होते हैं। जो वर्टेक्स की बात करोगे बेटा क्या हो जाएगा, पी क्यू एंड आर आपके हो जाएंगे। भाई देखो साइड आपकी पी क्यू, आर पी आपका आर क्यू हो जाएगा। अब वर्टेक्स मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट की बात करोगे वन टू थ्री आपके हो जाएंगे। अब इसमें एंगल की बात करोगे तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा भाई, एंगल पी आपका हो जाएगा। ये एंगल पी होता है एंगल। अगर हम एंगल की यहाँ बात करते हैं तो एंगल क्या हो जाएंगे, पी हो जाएगा, एंगल यहाँ पर आर हो जाएगा एंड एंगल आपका क्यू हो जाएगा। तो भाई देखो वर्टेक्स थ्री होते हैं, एंगल थ्री होते हैं, साइड आपकी यहाँ पर थ्री होती है। अब ट्रायंगल की मोटी मोटी परिभाषा समझ में आपकी आगे होगी, क्या होती है, व्हेन थ्री लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द एरिया बाउंडेड बाय थ्री लाइन। में क्या हो जाएगा कि जब तीन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उन लाइंस के द्वारा जो एरिया हमें फाइंड होता है, जो बाउंड मिलता है चारों ओर का ना, उसे हम ट्रायंगल यहाँ पर बोलते हैं। ट्रायंगल का साइन आपका ऐसे हो जाएगा। तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसको हम यहाँ पर रख करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। भाई देखो चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास यहाँ पर थोड़ा सा किया करो। भाई मैं चीजों को लिखाने में विश्वास कम करता, समझाने में विश्वास ज्यादा करता हूँ। समझ में आ जाएगा, लिख तो अपने हाथ से भी लोगे। थोड़ा फर्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। अब बात कर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करोगे तो भाई देखो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन टू टाइप से यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ किस पे आ जाएगा, साइड्स। भाई साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला हम लोग पॉइंट यहाँ डालेंगे, साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भाई साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पहला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका हो जाएगा। अभी यहाँ लिखेंगे, फिर बात करेंगे। सेकंड क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। इतना आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्केलाइन ट्रायंगल, स्केलाइन ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वालिटी क्या होती है इसमें? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। बेटा साइड्स इक्वल होती हैं, भाई ऑल साइड्स आपकी इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे। अभी क्वेश्चंस इसमें हम लोग करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपके माइंड में बना सेटअप कर रहा हूँ कि ये चीज आपको यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। तो सेकंड क्या हो जाएगा? नो साइड्स, देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? स्केलाइन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? 3 साइड्स आर डिफरेंट, क्या हो जाएगा? 3 साइड्स आर डिफरेंट। अब ध्यान दो, जैसे हम एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये ए बी सी। भाई देखो सीन क्या हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब बात करेंगे इसमें बेटा, और जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो क्या बोलोगे सर जी? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आ जाएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ बात होती है। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब बात करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। भाई देखो इधर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा आपका? इस कंडीशन में जब बात करेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स आपको इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ए बी बराबर क्या मिल जाए? ए बी बराबर हमको यहाँ बी सी मिल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। भाई ए बी बराबर आपका बी सी यहाँ पर हो जाएगा। अब स्केलाइन ट्रायंगल में क्या होता है? भाई तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट यहाँ पे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? स्केलाइन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? देखो इधर स्केलाइन ट्रायंगल, ये क्या होता है? जब क्या हो जाए? ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। भाई 3 कंडीशन ऐसे आपकी हो जाएंगी, आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बात करते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं बेटा, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं और आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देखो ये मोटी मोटी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि माइंड में आपके मेकअप हो। भाई आगे इसके थ्योरम्स, इसका डेरिवेशन सब चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। भाई सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहला ट्रायंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका अब सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी मोटे मोटे ट्रायंगल में लिखा, इतने आपको आने चाहिए, पता होने चाहिए आपको ट्रायंगल। ये अपने क्लास 8th में पढ़ा भी होगा। सेकंड बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। भाई देखो जब किसी भी एंगल में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री क्या हो जाए? छोटी हो जाए। भाई ऐसा ट्रायंगल, जैसे हमने ये ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ऐसे, इसमें सारे जितने बड़ा थीटा होगा सबका एंगल कितना हो जाएगा? 90 से क्या हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं?
एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। भाई एक्यूट एंगल मैंने बताया था लाइन्स एंड एंगल्स में कि ऐसा एंगल जिसमें थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है। तो यहाँ सीन क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ईच एंगल, प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री से लेस देन आपका यहाँ पर होता है, ये आपका हो जाएगा। भाई राइट एंगल में क्या होता है कि थीटा की वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब ऐसा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका हो जाएगा ऐसा ट्रायंगल इसमें एक एंगल 90 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो क्या बोलोगे सर जी, इसे क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलोगे। ध्यान देना, राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा अगर टू साइड्स आपकी ये मान लो इक्वल आ जाएंगी तो इसे क्या बोलना है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलेंगे। भाई देखो ये इसकी ये ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, टू साइड्स आपस में इक्वल है, वो तो बात के बाद आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखो बेटा इतना समझ में आ गया होगा। अब ऑब्ट्यूज एंगल की यहाँ बात करते हैं, क्या आ जाएगा, देखो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो जाए। तो भाई देखो अगर हम आपको एक्यूट एंगल को फिगर से समझाते हैं, क्या आ जाएगा, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है बेटा, देखो ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो, इसमें ईच एंगल, ये चाहिए बेटा एंगल ए ले लो, इसको बी ले लो या इसको सी ले लो, तो क्या लिखोगे, ए की वैल्यू 90 डिग्री से आपकी छोटी यहाँ रहेगी, बी होगा, बी की भी वैल्यू 90 डिग्री से आपकी छोटी रहेगी, और सी क्या रहेगा, सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 90 डिग्री से छोटी यहाँ पर रहेगी। तो ये कंडीशन आपकी एक्यूट एंगल में यहाँ पर हो जाएगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू बताएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे। अब देखो सेकंड का क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, तो यहाँ देखो एक ट्रायंगल ऐसा बनाओ जिसमें एक आपका 90 डिग्री एंगल हो जाए, ये आपका ए बी सी आपका हो जाएगा। तो अब इसमें एंगल भी कितना आपका आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान देना भाई, देखो एंगल भी अगर आपका 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही हो जाएगा। बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक, कर्ण बोलते हैं, ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका यहाँ बेस आ जाएगा। एक चीज यहाँ जाने वाली मोटी मोटी बात क्या होती है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी आपकी साइड यहाँ पर होती है। तो ये चीजें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होनी चाहिए। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो सर, मैंने हालांकि पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन टॉपिक में थोड़ा इंट्रो के तौर पर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल अगर ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पर बेटा, तो इसका सीन क्या होता है भाई, ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। ध्यान देना 90 से बड़ा होगा और क्या हो जाएगा 180 से, लेकिन क्या हो जाएगा छोटा रहेगा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 से आपका छोटा रहेगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से एंगल आपका छोटा यहाँ पर ये हो जाएगा। ये चीजें आपको आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हो जाएगा बेटा, अब जो ए बी सी जो ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल बी मान लो थीटा अगर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, 90 डिग्री से क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, और 180 से छोटी हो जाएगी। बेटा ऑब्वियस एंगल ट्रायंगल का फिगर आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है बट 180 से छोटी होती है। भाई 180 क्यों नहीं होगी, क्यों क्यों होने उससे बड़ी क्यों नहीं होगी। भाई देखो एक मेरी बात सुनो, अब ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका ही 180 होता है। अभी हमको यहाँ पर आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आपने ट्रायंगल के टू टाइप्स यहाँ पर आपने पढ़ लिया है। तो साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को हमने क्लासिफाई किया था और एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमको थ्योरम यहाँ बताई गई। भाई देखो ट्रायंगल में चीजें बहुत चीजें हैं, लेकिन जितना आपका लेवल है ना उस अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ, उससे ज्यादा ही आपको पढ़ाऊंगा, कम की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो पहले हमें थ्योरम करिए, तो थ्योरम से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर जी, ये सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल की बात करते हैं।
भाई देखो सेंट्रॉइड क्या होता है इधर, जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा, ये मान आपका ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, ट्रायंगल आपका ए, ये आपका बी, आपका सी हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए के वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ करो, ऐसे मीडियन, ये मान लीजिए क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन यहाँ पे आ जाएगी, इसको ई मान लो। बी से एक ड्रॉ करो मीडियन, ये आपकी हो जाएगी ई एफ हो जाएगा, और इधर से ड्रॉ करो मीडियन, आपको मान लेते हैं ये मान आपका यहाँ पर जी बेटा मान लो आपका यहाँ पर हो जाएगा, जी अगर हो जाएगा तो देखो तीनों मीडियंस एक ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा क्या होती है कि जब क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब क्या जाएगा, ट्रायंगल की त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं। भाई क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की जो मीडियंस होती है ना, ट्रायंगल्स के मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द आपका ट्रायंगल यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाई हमने ए से एक लाइन ड्रॉ करी जो ए के हो जाए, ए इज अ मीडियन ऑफ बीसी आपका हो जाएगा, जी ये सी जी इज अ मीडियन ऑफ ए बी हो जाएगा, एंड बी एफ इज द मीडियन ऑफ ए सी आ जाएगा। तो तीनों आपका ओ पॉइंट पर कट करती हैं, तीनों मीडियन एक साथ क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर आपका, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ओ पॉइंट आपका हो जाएगा कि माध्यिकाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज की माध्यिकाओं को मिलाने पर जो तीनों का प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। अब बात करते हैं इन सेंटर की, बात करते हैं सर जी इन सेंटर क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे। तो देखो इधर इन सेंटर क्या होता है, तो इन सेंटर क्या होता है कि इसे ही बेटा आपका मान लेते हैं ट्रायंगल आ जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आ जाएगा ए, ये आपका बी, ये आपका सी आ जाएगा। तो एंगल बी का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर लो। तो भाई देखो सीन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपको कोई एंगल है, अगर इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करोगे तो आप प्रकाल से एक आर्क यहाँ प्रकाल का पॉइंट करके एक आर्क ऐसे यहाँ लगाओगे, फिर वही डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहाँ लगा दो, एक आर्क यहाँ लगा दोगे, अब इनको ऐसे मिला दोगे तो ये पी पॉइंट ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए जो ए पी लाइन हो जाएगी ना, एंगल किसका हो जाएगा, पी ए बी का, सी ए बी का क्या हो जाएगा, एंगल बाय सेक्टर ए पी क्या हो जाएगा, ए पी इज अ एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल बी का जब यहाँ पर एंगल बाय सेक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे यहाँ पे आर्क लगाओगे ऐसे करके, ठीक, आर्क यहाँ लगा दो, ऐसे लगा दो ऐसे करके, तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ करी जाएगी ऐसे करके, क्या हो जाएगा, एंगल बाय सेक्टर्स को आपस में मिलाने पर ऐसे आपका हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक। तो ये मान लेते हैं यहाँ पॉइंट कट किया है तो इसका एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ किया गया है, ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका टच किया गया है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे एंगल बाय सेक्टर मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पर इनको किया गया था ऐसे करके एंगल बाय सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये ओ पॉइंट क्या हो जाएगा आपका इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आपका हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाय ट्रायंगल के तीनों एंगल के एंगल बाय सेक्टर को जब हम मिलाते हैं तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ओ जैसे आपका हो जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आपका बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा। हमने क्या किया भाई देखो, एंगल बी का एंगल बाय सेक्टर ले लिया है, एंगल सी का एंगल बाय सेक्टर कर लिया है, ठीक, और एंगल ए का एंगल बाय सेक्टर कर लिया है, तीनों को आपस में मिलाने पर पॉइंट ओ पर कट किए हैं, ओ क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक बेटा, इसको हिंदी में अंता केंद्र बोलते हैं। भाई देखो सेंट्रॉइड को केंद्रक बोलते हैं, इन सेंटर को अंता केंद्र बोलते हैं, और ऑर्थो सेंटर को हम परिकेंद्र बोलते हैं। भाई परिकेंद्र का था, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं बेटा, देखो इधर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो भाई क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं बात करते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। भाई ये क्या होता है, जैसे क्या हो जाएगा, ये अब मान लीजिए ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल ए, ये आपका ट्रायंगल बी, ये आपका सी हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी आपका हो जाएगा। ध्यान देना एंगल ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड जो इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वैसे क्या हो जाएगा,
एंगल सी, ये सी पॉइंट से ड्रॉ करो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करो ऐसे करके, ये इस पर 90 डिग्री बनाएगा, और यहां से ड्रॉ कर दो ऐसे करके, क्या हो जाएगा, तीनों एक ही पॉइंट मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे ओ पॉइंट मान लो आपका हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा। हमने क्या किया है, ए पॉइंट ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, मान लेते हैं आपका एल हो जाएगा, ये आपका एम हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, तो ए एल सी एम एंड बी एन इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओ, देन ओ इज अ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या जाएगा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, आपको मतलब यहाँ समझ में आ जाएगा, और आपको डिफरेंस भी यहाँ पर मालूम हो चुका होगा। तो क्वेश्चन से मान लो आपका यूज होगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, अपने कुछ थ्योरम्स की यहाँ पर बात करते हैं। हमारी दो थ्योरम यहाँ बेटा यहाँ पर है, मैंने दोनों आपको बता रखी है, लेकिन फिर से आज इनका इंट्रो यहाँ पर देख लो फिर से कैसे होता है। भाई हमको प्रूव करना है, ये फर्स्ट आपका थ्योरम भी है और आपको आना भी चाहिए। प्रूव करना है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमको दिखाना है, इसे क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल आ जाएगा, मोटा मोटा है यहाँ समझने का, हम समझाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आपको तुमको दिखाना है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तुमको दिखाना है, क्या दिखाना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका 180 डिग्री यहाँ पे आपका ये होता है। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुनो कि भाई देखो सीन क्या होता है, आपको पता है कि ट्रायंगल में ईच इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है, प्रत्येक का सम कितना आपका हो जाएगा, भाई सम करोगे तो आपका 180 होता है। कैसे होता है इसको हमको यहाँ पर प्रूव करना है, तो भाई हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे भाई, देखो इधर जब कंस्ट्रक्शन करोगे क्या जाएंगे, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो बीसी के आपके पैरेलल हो जाएगी, तो लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ लाइन, लाइन पी क्यू पैरेलल बीसी। ठीक, हमने लाइन ड्रॉ करी है, पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है जो बीसी के पैरेलल है, एंड एंड पासेस थ्रू, एंड पासेस फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट ए, भाई ए से होकर जाती है, यहां से लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ये आपकी लाइन यहाँ पर डॉट डॉट लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, लिखेंगे अब सॉल्व करते इसको, सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ देखो, इनको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, आपको समझाने में आसानी हो जाए। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, और ये वाला आपका एंगल ए रहेगा रहेगा, तो हम इतना जानते हैं ना, हम जानते हैं इफ क्या लिखोगे कि एंगल 1 जो बेटा आपका होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका एंगल हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल बी से हमने ड्रॉ करी है, तो एंगल 1 आपका एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो बेटा आपका एंगल सी है वो आपका एंगल 2 क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा। मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान देना, आपको इतना पता है ना, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, यहाँ पर 1 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ, लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे यहाँ पर। तो कैसे जाएंगे, यहाँ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 की वैल्यू पूरी आपकी वैल्यू क्या जाएगी, आपकी 180 आ जाएगी। क्यों, पी क्यू आपकी लाइन है, पी क्यू बेटा अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपके लीनियर पेयर एंगल यहाँ पे आपके हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल आपके हो जाएंगे। ध्यान देना बेटा, एंगल 1 की जगह हम एंगल बी यहाँ पुट करेंगे, और एंगल ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, एंगल 2 की जगह एंगल सी हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, ये आपका 180 आ जाएगा। मेरी निगाहों से देखो, आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था।
तो आई होप आपको ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ये आपका थ्योरम बेटा समझ आगे होगी। भाई देखो ये थ्योरम भी है, मान लो आपने क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर ये आ सकती है। अब ये बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी को चौराहे पर पकड़कर पीट पीट कर ये थ्योरम बता सकते हो, अगर आपको बताने को मिल जाए तब। बेटा सिंपल थ्योरम है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, लैंग्वेज आप लोग अपने हाथ से लैंग्वेज बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। पहली बात क्या होता है, तो इसके हम ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसके थ्योरम की बात करेंगे, इसका प्रूफ देख लेंगे। तो मैं देखो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। कैपिटल कर लो इसका भाई, देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा इंग्लिश से दूर दूर तक का नाता कोई नहीं है। ठीक, अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो, ठीक, इसे मान लेते हैं आपका ट्रायंगल हो जाएगा, मुझे समझाने में मजा आता है बस। भाई ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर ऑफलाइन क्लास हो ना तो झन्ना मजा आ जाए आपको ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि यहाँ से मैं ही बोलता हूँ, आप लोग सुनते हो। भाई देखो ज्यादा मजाक यहाँ नहीं हम कर सकते हैं। मान लो मजाक करें, कोई बच्चा पढ़ने मूड से आया हो तो फिर लो फालतू रंगबाजी दिखा रहे हो ना, तो रंगबाजी कम दिखाओ, कंटेंट पे था फोकस हम लोग करेंगे। भाई देखो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल बेटा अगर हम बीसी को आगे प्रोड्यूस कर देंगे तो जो ये वाला एंगल 1 होगा, ये देखो इधर, तो बेटा क्या करें, अगर हम यहाँ से ए बी को यहाँ प्रोड्यूस कर दे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा इधर, ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा। यहां से बेटा अगर हम AC को यहाँ प्रोड्यूस कर दें CA को, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप बेटा इसको यहाँ प्रोड्यूस कर दोगे ऐसे, इनको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दो, तो ये वाला एंगल आपका 4 आ जाएगा। जब इनको जैसे ए आपका, जब इसको बेटा प्रोड्यूस कर दोगे ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा। अब ध्यान देना, जब इन भाई साहब को ऐसे प्रोड्यूस कर दोगे तो ये वाला एंगल आपका 6 आ जाएगा। तो क्या हम दो बेटा क्या जाएगा, एंगल 1 कामा एंगल 2 कामा एंगल 3 कामा एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑफ ट्रायंगल लिखो ना, खा एंगल लिख रहे फालतू, क्या जाएगा ये बेटा आपका ट्रायंगल्स यहाँ पे जाएगा। क्या जाएगा कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएंगे। भाई देखो एंगल 1 भी है, भाई एंगल 1 आपका एंगल 6 इक्वल हो जाएगा, दोनों ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो तो बात की बात है। एंगल 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके एक्सटीरियर एंगल आपके हो जाएंगे ट्रायंगल के। ऐसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर निकाले जाते हैं। भाई देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाए तो जो आपका ये वाला एंगल 1 जो होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये होता क्या है, भाई देखो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसका नियम क्या होता है, देखो इधर तो हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इधर भाई फिर से हम ट्रायंगल बनाएंगे, आप लोग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं बोला था जान दे के दिखाओ, क्योंकि जान तो एक ही थी, वो चली गई किसी और के साथ। मजाक कर रहे हैं ब्रो, डोंट बी सीरियस। क्या हो जाएगा, एंगल ABC में क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हमने BC को आगे बढ़ा करके D तक इसको आगे यहाँ पर बढ़ाया है। अब ये बेटा एंगल जो 1 होता है ना, एंगल 1 इक्वल होता है ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, वो अपोजिट साइड इंटीरियर दोनों एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B। भाई ये आपका होता है, इसको प्रूव करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी थ्योरम बोलते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो भाई देखो समझा देना, तो समझाना मेरा काम है, छपाना फिर से मैं छपाता नहीं हूँ, समझा देता हूँ। छाप तो आप कहीं से भी लोगे। भाई क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, इस वाले एंगल को एंगल 2 हम लोग यहाँ मान लेंगे। अगर समझ में आ जाए ना तो फिर तालियां बजाना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त तक वीडियो भेज देना। भाई क्या आ जाएगा, देखो यहाँ देखो एंगल 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 2, इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी।
हालांकि आपको सी देखनी आता था, लेकिन टू भी देखो भाई। देखो देखो सी तो सभी दिखाते हैं, हम यहाँ पर एंगल टू आपको दिखा रहे हैं भाई। देखो मेरी बात सुनो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टू की वैल्यू 180 आ जाएगी। क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना आपका होता है 180, यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी होती है? 180 होती है। क्यों बोलेगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, ये आपका हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू आपके 180 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीडी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम आपका 180 यहाँ पर होता है। भाई देखो किसी भी इक्वेशन में अगर राइट वाला पार्ट आपस में इक्वल हो तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस, अब देखो ये वाला पार्ट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 इक्वल किसके आ जाएगा? ये बेटा आपका आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा? 2 से 2 यहाँ पर स्वाहा हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ये बेटा आपका इतना यहाँ पर आ जाएगा। मेरे निगाहों से देखो आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस थ्योरम को हम लोग स्वाहा बोलते हैं, ये आपकी थ्योरम होती है। क्वेश्चंस में चैप्टर्स में इन थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ नहीं, पूरी मैथ में अगर ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इनका सबका यूज यहाँ पर आता रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर का लाइंस एंड इस ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। और इस चैप्टर को हम मान लीजिए 1 से या 2 से 3 वीडियो में इसको हम इस चैप्टर को भी हम लोग यहाँ पर फिनिश कर देंगे। आई होप मेरा प्रयास दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं जो वाकई पढ़ना चाहते हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।